वेलकम स्टूडेंट टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पीएनटी पर। तो आज हम देखेंगे हमारे कुछ रिएक्शन जो हमने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन जो कि वर्ड इक्वेशन है, आप मार्बल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, डिजोल्व इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको उम्मीद है पता होगा, ठीक है। तो वो होता है आपका CaCO3 और HCl आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये फॉर्म कर रहा है एज अ प्रोडक्ट क्या, कैल्शियम क्लोराइड मीन CaCl2 प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर मीन्स H2O और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। तो ये है हमारा एक केमिकल इक्वेशन, जहां पे हमने एक वर्ड इक्वेशन को सिंबल्स में चेंज कर दिया। तो अब है हमारा नेक्स्ट स्टेप इसको बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़े वाले कंपाउंड से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने आपको पहला स्टेप बताया था हीट एंड ट्रायल मेथड में। तो ये हमारा सबसे बड़ा कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें 6 एटम्स हैं, सॉरी 4, एक कैल्शियम कार्बोनेट, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। तो सबसे पहला आपको अगर ऑक्सीजन को देखेंगे आप, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन को देखेंगे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 मीन्स टोटल 3। ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस है। दूसरा देखिए कार्बन 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन कहाँ, ये कैल्शियम है, ठीक है, ये कैल्शियम है, ये आप Cl है, ये आपका कार्बन है, ठीक। तो कार्बन यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, प्रोडक्ट में भी रिएक्टेंट में भी। फिर कैल्शियम देखिए, कैल्शियम आपका 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, मीन बड़े कंपाउंड को जितने भी एटम्स हैं वो सारे बैलेंस है। अब देखिए नेक्स्ट HCl, H कितना है यहाँ पे, H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H कितना है, 1 है। तो इसको 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्लोरीन कितना है, 2 है, जिसकी वजह से यार आपका इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया, ठीक। तो मीन्स यहाँ पे हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड लग गया और हमें अलजेब्रिक इक्वेशन या मेथड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक। तो आपको मेथड दोनों ही आने चाहिए, क्या पता नया सॉल्व हो आपको, तो हम तुरंत ही अलजेब्रिक इक्वेशन से मूव कर जाएंगे, ठीक। लेकिन आपका ये पहले से ही सॉल्व हो गया इजीली। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, वो है NaOH। तो ये एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2SO4। रिएक्ट करने में क्या बना, टू फॉर्म सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4, क्योंकि सोडियम के ऊपर होता है +1 चार्ज और SO4 जो कि कॉम्प्लेक्स आयन है, इसके ऊपर होता है -2 चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, मींस Na2SO4, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका वाटर, वाटर का होता है H2O। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े वाले कंपाउंड से, जो कि आपका सोडियम सल्फेट है। यहाँ पे सोडियम 2 है, सल्फर एटम 1 है, ऑक्सीजन 4 है, मींस 4 5 6 7 7 एटम्स है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे गौर से तो ये एक पॉलीएटॉमिक कंपाउंड है, मींस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन है, SO4 है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बताया था कि आप इसको कंबाइंड बैलेंस कर दीजिए, मींस SO4 यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में भी SO4 होगा, जितना भी होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे SO4 आपका पूरा एक ही है, यहाँ पे भी SO4 1 है, तो हमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही बैलेंस है। फिर आता है आपका Na2। तो अगर आप Na को देखेंगे, सॉरी एक ऑक्सीजन को आप देख लीजिए, सेपरेटली भी देख लीजिएगा, क्या पता ऑक्सीजन किसी और कंपाउंड में भी तो ना हो। यहाँ पे चलो SO4 तो है, यहाँ पे SO4 तो है, लेकिन ऑक्सीजन भी तो है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये SO4 S तो बैलेंस हो गया, चलिए एक यहाँ पे S है, यहाँ पे एक S है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 4 + 1 5, मींस ऑक्सीजन भी बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस हो गया। सोडियम एटम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सोडियम आपका एटम 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन चेंज हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 + 2 6 हो गया, और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। सॉरी पहले ऑक्सीजन को देख लेते हैं, 4 + 2 कितना हो गया, 6। तो ऑक्सीजन को 6 बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है 5, तो इसको 2 मल्टीप्लाई कर दे, जब कितना हो गया 4 + 2 6, है ना। मींस ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, सोडियम भी बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो गया। अब लास्ट में क्या बचा आपका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे 2 है ना। 2 मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं कोफिशिएंट, तो 2 + 2 4 हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4, मींस हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया। तो ये आपका एक क्या है, वैसे तो पॉलीएटॉमिक जैसा लग रहा था लेकिन नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी एटम ऐसे भी एटम्स हैं जो कि दूसरे कंपाउंड में आ रहे हैं। SO4 तो है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कुछ इससे पहले वाले रिएक्शन में पॉलीएटॉमिक सेपरेटेड थे, मींस एक ग्रुप था और कहीं नहीं था, उसके एटम और कहीं दूसरे कंपाउंड में नहीं थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है,
ठीक। तो रिएक्शन को देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि एक प्योरली पॉलीएटॉमिक है भी कि नहीं। ये भले तो पॉलीएटॉमिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आयन है नेगेटिव का, ठीक, SO4, जिसे आप सल्फेट बोलते हो, ठीक। तो मेन इंटेंशन तो हमारा बैलेंस करना है, बस बैलेंस हो जाए, ठीक है। और बाकी चीजों को आप हमेशा गौर करिएगा कि एटम कहीं आपका डिसबैलेंस नहीं हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है आपका Al2SO4 टू द ब्रैकेट 3, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर होता है +3 चार्ज, सल्फेट के ऊपर होता है -2 चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर चला जाएगा पूरे में और यहाँ पे Al2 आ जाएगा। फिर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी हमने लिखा कि कॉस्टिक सोडा आपका NaOH। तो रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो फॉर्म ऑफ पीपीटी प्रेसिपिटेट जो कि इनसॉल्युबल होता है, वो फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मींस Al और OH टू द होल 3, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर होता है +3 चार्ज, हाइड्रोक्साइड के ऊपर होता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स आयन है उसके ऊपर होता है -1 चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इधर आएगा, 3 इसके पास चला जाएगा, ठीक। अब फिर यहाँ व्हाइल द सॉल्यूशन आफ्टर द रिएक्शन इज फाउंड टू कंटेन सोडियम सल्फेट। इसमें एक और कंपाउंड है जिसका नाम है सोडियम सल्फेट मींस Na2SO4, ठीक। सोडियम के ऊपर होता है +1 चार्ज, सल्फेट के ऊपर होता है -2 चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इधर आ जाएगा और 1 को तो आप लिखिए चाहे ना लिखिए। अब देखिए इसे हमने केमिकल इक्वेशन में बना लिया, सिंबल्स और फॉर्मूले बना लिया, अब इसे बैलेंस करने की जरूरत है। तो अब आप देखेंगे ये जो रिएक्शन है वो आप देख सकते हो कुछ हद तक पॉलीएटॉमिक है, लेकिन हमें बाकी एटम को भी गौर करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो SO4 यहाँ पे और SO4 यहाँ पे, लेकिन SO4 में O यहाँ पर भी है, ठीक है। ये जरूर आप गौर करिएगा, गलत मत कर दीजिएगा। तो हम ऐसा करते हैं, ये SO4 है और यहाँ पे SO4 है, ये 3 है SO4, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे 3 लिख देंगे तो SO4 पूरा 3 हो गया। अब यहाँ पे जो OH है ये भी एक कॉम्प्लेक्स आयन ही तो है, पॉलीएटॉमिक आयन है, तो OH है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पे OH कितना है, 3 है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी 3 लिख देते हैं। OH भी यहाँ पे 3 हो गया, OH पूरा कंबाइंड बैलेंस हो गया, SO4 भी कंबाइंड बैलेंस हो गया, ठीक। अब क्या बचा, अब एल्यूमिनियम बचा है, सोडियम बचा। सोडियम के आगे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे भी सोडियम कितना हो गया, 3 टू द 6 हो गया। अब इस 6 कैसे बैलेंस होगा भाई, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस 3 को हटाना पड़ेगा फिर से, क्योंकि अब क्या कर सकते, सोडियम तो बैलेंस नहीं हुआ, तो इसके आगे हमें 6 लिखना पड़ेगा। अब 6 लिखने से क्या हो जाएगा, OH फिर से चेंज हो जाएगा, है ना। OH आपका क्या हो गया, 6 हो गया। तो अब OH आपका जो 3 था इसके आगे आप 2 लिख दीजिए, हो गया। OH 3 तो था ही, आगे 2 लिख दीजिए, पूरा OH क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस 3 टू द 6 टाइम होगा, ठीक। अब जो है चलिए सोडियम में बैलेंस हो गया, OH फिर से हमने बैलेंस कर दिया, सोडियम आपका कितना हो गया, 3 टू द 6, सोडियम भी 6 हो गया। अब लास्ट है एल्यूमिनियम बचा है, एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 है। तो देखिए कैसे कंबाइंड चीजें अब आपको देखनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं बस एक फॉर्मूला लग ही जाएगा, नहीं। पॉलीएटॉमिक था, हमने SO4 को बैलेंस किया, वहां SO4 आपका 1 था, यहाँ पे SO4 आपका 3 था, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक, जिसकी वजह से SO4 बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे जो OH जो अलग से आ रहा है ऑक्सीजन एटम, तो OH को भी हमने कंबाइंड बैलेंस कर दिया। OH यहाँ पे 3 था, OH यहाँ पे हमने 3 लिख दिया था, लेकिन जब सोडियम यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे सोडियम 6 था, जिसकी वजह से हमको फिर से चेंज करना पड़ा, यहाँ पे 6 लिखना पड़ा, तब ये OH आपका फिर से चेंज हो गया, अनबैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे आगे, इसके आगे, तो OH भी आपका 6 हो गया, सोडियम भी 6 हो गया, बैलेंस हो गया। लास्ट में जो एल्यूमिनियम बचा था वो 2 था, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 था, जिसकी वजह से आपका ये बैलेंस हो गया। तो ऐसा मत सोचे कि हीट एंड ट्रायल मेथड ही बड़ा आसान है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चीजें लगती कि हाँ एक को बैलेंस करोगे दूसरा अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक, लेकिन आप फिर से उसको रिकवर कर सकते हो नंबर चेंज करके। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो अपना वही बेस्ट मेथड है, अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर लीजिए, ठीक। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ बेंजीन। तो इसको देखने से पहले आप बेंजीन जान लीजिए, बेंजीन होता क्या है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका जो कि क्रूड ऑयल, मोस्टली क्रूड ऑयल से ही एक्सट्रैक्ट होता है, फाउंड होता है, वहीं से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो कि एक गैसोलीन का मेजर पार्ट होता है, और इससे बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, जैसा कि आपका हो गया डाई हो गया, कलर हो गया, प्लास्टिक हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया, ठीक है। बहुत से इसके इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, मींस एक एज अ मेन इंग्रेडिएंट की तरह एक्ट करता है। प्लास्टिक भी आप इससे बनाते हो, ठीक है। तो हमें तो यूजेस नहीं लेना, फिर भी कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कि आप 4th चैप्टर में जानोगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, जो कि आपका स्टेप 1 होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो चलिए देखिए, ये हमारा बेंजीन है C6H6 और इसको बर्न किया जा रहा है किसमें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये रहा हमारा ऑक्सीजन,
टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या दिया जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखिए सबसे बड़ा कंपाउंड तो बेंजीन ही है। यहाँ पे कार्बन कितना है? 6। यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 है। तो 1 को 6 बनाने के 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 2 6 होता है। ठीक है। अब लास्ट में बचा ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 कितना? 6 2 12। सिर्फ 2 नहीं, आगे 6 भी तो है। 6 2 12, 12 और 3 कितना हुआ? 12 और 3 15 हुआ। अब 15 तो आ नहीं सकता है ना, मीन्स 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, है ना, इसको इवन नंबर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम 4 रख के देखते हैं, लेकिन हाइड्रोजन फिर अनचेंज हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए आपने 4 रखा भी, 4 ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे 4 6 2 12, 12 और 4 कितना हुआ? 12 और 4 16 हुआ। ठीक, तो 16 हुआ, तो यहाँ पे हमें 16 बनाने के लिए 8 लिख देंगे, 8 2 16 होगा। लेकिन अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे आप? जो कि आपका 4 2 8 हो गया। अब यहाँ पे 6 को 6 है हाइड्रोजन 8 बनाने के लिए फिर से यहाँ ना कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 6 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 8 आएगा। पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा नंबर। मीन्स अब ये जो आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपका क्या इसका ड्रॉबैक आ गया। मीन्स अब ये सॉल्व नहीं हो सकता हिट एंड ट्रायल मेथड से, क्योंकि आप जब एक को सॉल्व कर रहे हो तो दूसरा अनबैलेंस हो रहा है, दूसरे को बैलेंस कर रहे हो तो फिर से पहला वाला अनबैलेंस हो जा रहा है। तो मीन्स तुरंत आपको क्या करना है? इस नंबर को हटाइए और लगाइए अपना बेस्ट मेथड, जो कि होता है अलजेब्रिक मेथड से। तो तुरंत हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम ABC लिखेंगे। ठीक है, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ पे D। ये सब चीजें आपको पेंसिल से ही करना है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, वैसे इसका देखिएगा यहाँ पे 6 इंटू A 6A हुआ, और यहाँ पे कार्बन कितना है? C हो गया। तो 6A C के बराबर होना चाहिए, है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर हाइड्रोजन को देखिए 6 इंटू A, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 लेफ्ट साइड में 6 इंटू A है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 इंटू D, मतलब 2D के बराबर। अब देखिए किस सारे में रिलेशन में आ गए, A और C में रिलेशन, A और D में रिलेशन, B की नहीं, अभी B को भी लाना पड़ेगा रिलेशन में। तो B यहाँ पे है, तो ये रहा तीसरा, जो कि 2B है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 इंटू B 2B, और ऑक्सीजन यहाँ पे D है और 2 इंटू C है, मतलब 2C प्लस D। याद रखिएगा सारा ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 2C है प्लस, और वो D भी तो है, और D सब में मल्टीप्लाई होगा, तो 2C प्लस D है राइट साइड में ऑक्सीजन। बस अब यहाँ पे A की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी, कि 1 पुट करोगे 6 - 6। फिर अब D देखिए, तो A की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। यहाँ पे 2 इधर चला जाएगा, D की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आपके पास A हो गया, C हो गया, D हो गया। अब B पुट करिए, तो B निकालने के लिए ये रहा आपका C आपका 6 है, 2 इंटू 6 प्लस D कितना है? D आपका 3 है, तो हो जाएगा 12 प्लस 3 15, 15/2, ये हो जाएगा B। ठीक, अब देखिए फ्रैक्शन में आया अभी, तो हमें इससे कोई लेना नहीं, बाद में चेक कर लेंगे, सही कर लेंगे एलसीएम लेकर के। तो A आपका 1 है, B आपका कितना है? 15/2 है। ठीक, अब C कितना है? C आपका 6 है, और D कितना है? D आपका 3 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको परफेक्टली नेचुरल नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको एलसीएम ले लेंगे। तो 2 इधर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 2 6 H6, और फिर 15 तो ऊपर ही रहेगा, फिर 2 उठा कर उधर भेजेंगे, जो कि डिनोमिनेटर में कॉमन हो गया है ना एलसीएम लेने के बाद। वो हो जाएगा आपका कितना? 6 2 12, तो 12 CO2 और प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 6 H2O। हो गया बैलेंस। देखिए फ्रैक्शन भी नहीं रहा हमारा। ठीक, तो हमारा ये क्या है? ये आंसर है। तो देखिए कैसे हमने जल्दी से निकाल लिया अपने उस अलजेब्रिक मेथड को यूज करके, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड से आएगा ही नहीं। आप चेंज करोगे, आ भी सकता है, क्या पता आपने तुरंत रैंडम नंबर फिट कर दिया, तो ये तो आपको पता नहीं ना कि 2 ही रखना है, यहाँ पे 15 ही रखना है। तो हमने अपने मेथड को चूज किया जल्दी से और उसे सॉल्व कर लिया, मीन्स उसे बैलेंस कर लिया। ठीक है, तो आपको एग्जामिनेशन में टाइम तो रहेगा नहीं, लिमिटेड टाइम है, तो अपने टाइम को सेव करिए। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो तुरंत आप उसे प्रिफर कर लीजिए। आप देख सकते हो कार्बन यहाँ पे 2 6 12, यहाँ पे कार्बन 12 आ गया। ठीक, हाइड्रोजन 6 2 12, और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 2 12, ऑक्सीजन 15 2 30, और ऑक्सीजन यहाँ पे
12 टू द 24, 24 प्लस 6 30, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपके सारे आइटम वैल्यू हो गए। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड टू फॉर्म एमोनिया। अब देखिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप जान लीजिए एमोनिया क्या होता है। एमोनिया एक कलरलेस गैस होती है, पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, जो कि काफी इरिटेशन कॉज करके आप कांटेक्ट में आओगे तो आपको थ्रोट में, माउथ में मीन्स थोड़ा बर्निंग सेंसेशन फील होगा, और अगर आप लंग्स में भी काफी इफेक्टिव होता है ये, ठीक है, इफेक्ट करेगा आपके लंग्स को। अगर आप बहुत ज्यादा कांटेक्ट में हो, ज्यादा समय के लिए हो, तो आपको लंग फेलियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मीन्स डेथ भी हो सकती है, फैटल होती है एमोनिया गैस, ठीक है। और अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ होता है लाइक -33, ठीक, मतलब नेगेटिव में इसका बॉइलिंग पॉइंट मीन्स अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखोगे जो 22 से लेकर 26 के बीच में होता है, इसकी बात करें तो ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको लिक्विड बनाने के लिए हमें इसे ठंडा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था कुछ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। एमोनिया गैस काफी यूज होती है इंडस्ट्रियल पर्पज से, फर्टिलाइजर बनाने में या पेस्टिसाइड बनाने में, ठीक है। और चलिए देखते हैं। तो नाइट्रोजन और जो होता है N2 एंड हाइड्रोजन गैस जो कि होता है H2 कंबाइन टू फॉर्म एमोनिया। तो ये रहा एमोनिया NH3, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, कंपाउंड का फॉर्मूला NH3। तो चलिए बैलेंस करते हैं। तो सबसे बड़ा कंपाउंड हमारा NH3 है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हाइड्रोजन आपका 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो 2 और 3 ऑड क्या है, 3 है, इसको इवन बना लीजिए, 2 आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 टू द 6, इसको भी 6 बनाने के लिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 3 टू द 6, ठीक है। तो पहले ऑड वाला ढूंढना के लिए कि ऑड किस वजह से, उधर वाला ऑड है इधर, उधर 2 मल्टीप्लाई करके इवन बना लीजिए, फिर आप तो इसको इवन बना ही सकते हैं नंबर, ठीक है। अब हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन देखिए 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, मींस ऑलरेडी बैलेंस हो गया आपका, ठीक। तो ये था आपका कुछ क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था। तो यहाँ पे आपके देखिए ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व हो गया, ये भी हिट एंड ट्रायल मेथड से, ये भी हिट एंड ट्रायल मेथड से, लेकिन ये नहीं हो पाया, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से। आपने इसमें अलजेब्रिक इक्वेशन या अलजेब्रिक मेथड्स को लगा करके सॉल्व किया है, और ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आपको पहचानना है तो सिर्फ आप तभी पहचान सकते हो जब आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखाएंगे जो मोस्टली यूज होंगे आपके पूरे क्लास 10 के केमिस्ट्री में। तो एक पेज में लिखा देंगे उसकी वैलेंसी तो खैर नहीं लिखाएंगे, कंपाउंड लिखा देंगे, उसके नेमिंग, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ठीक है, जिसको आपको याद ही करना है, याद होना ही चाहिए, ठीक है। तभी आप उसके केमिकल फॉर्मूले को जल्दी जल्दी लिख सकते हो। पर पता चला वहां कंपाउंड फॉर्मूला ही बनाने लग जाओगे पहले, उस समय वहां वेस्ट करोगे, ठीक है। तो आपको टाइम सेव करना है, वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो उम्मीद है आपको चीजें क्लियर होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट है आपको इस अलजेब्रिक मेथड में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको पूछना ही है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। उसमें कुछ प्रैक्टिकल्स भी है आपके रिलेटेड, जितने भी प्रैक्टिकल्स है आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर से, हम सारे प्रैक्टिकल्स को कोशिश जरूर करेंगे कि आपको करा सके, ताकि आप उसे विजुअलाइज तरीके से समझ सके। ये हमने अपने पहले वाले क्लास में कहा था, आपको चीजों को हम विजुअलाइज कराएंगे ताकि आप मेमोराइज ना करिए, उसे समझ सकें कि एक्चुअल में ऐसा होता है, तभी कही जाती है बात, ठीक है। तो दिस ऑल फॉर द टुडेज क्लास, थैंक यू।